प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। भी देखिए एक बार, इसमें a का मान कितना दिया, -1, और d का मान है 1/2। हमें क्या निकालना है यहाँ से? उसने कहा कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद तो ये है और सार्वधातर ये है। समझ गए यहाँ से? तो पहले 4 पद लिखने हैं आपको। मैंने आपको बताया था भाई, सबसे पहले T1 यानी कि पहला पद वो क्या हो, a हो। तो पहला पद a है तो -1 हो गया। प्रथम पद a हो, T1 का मान तो -1 हो गया यहाँ से। T2 मैंने आपको बताया था a+d। क्या बताया था अभी? a+d। और a+d यानी कि a का मान तो है -1 और प्लस का चिन्ह, d का मान कितना है, 1/2। अब जब वो बटे में संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो, बटे के रूप में है, तो फिर उनको सीधे सीधे नहीं जोड़ना है, एलसीएम लेकर जोड़ना भाई। तो इसके बटे में क्या मान लेंगे, 1। आपने आगे एलसीएम लिया, 2 का 1 का एलसीएम कितना, 2। 1 का 2 गुना है तो ऊपर वाला भी 2 गुना करेंगे, 2 एकम 2। आगे प्लस का चिन्ह, 2 एकम 2 है तो 1 एकम 1 ही रहेगा, और बराबर 2 में से घटेंगे तो 1 बचेगा भाई। कई का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और बटे में 2। ये आपका क्या आया भाई, T2 आया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे समझ में यहाँ से? अच्छा, कराऊंगे भी। 5वां भाई कल कराया था मैंने इसका। है? हाँ, अब 1 मिनट करा दूंगा। T3 a+2d से रखेंगे भाई, a+3d से ऐसे ही करके निकालना है, यानी कि एलसीएम लेके हल करना है। आगे कर लोगे भी इसके बाद? हाँ भाई, अच्छा बता रहा हूँ, 5 का D4 बता दो। ठीक है, ये यहाँ से समझ में आ गया पूरा। देखिए भाई, ये था ना 5वां, तो इसका 5वां निकालना है, चौथा T4। तो T4 निकाल लेंगे तो आप लिखोगे a+3d, यानी कि a का मान कितना, -1.25 प्लस 3 गुना d का मान है -0.25। यहां से कर लो हल। देखो, -1.25 प्लस माइनस की गुना माइनस, 3 की गुना करेंगे भाई, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, एक हासिल का 7, 0.3 की 0 में करेंगे 0, और प्लस माइनस की गुना माइनस होगी। अब क्या करेंगे, दोनों संख्या माइनस की तो जोड़ेंगे उन्हें भी। देखो, 2 अंक इसके हैं दशमलव के बाद, 2 अंक दशमलव के इसके हैं, तो 5 5 10, 7 और 2 9, एक हासिल का 10, दशमलव के स्थान पर दशमलव, और एक हासिल का था, एक ये रहा, तो कितने हो गए, 2 हो गए। और माइनस, और ये माइनस के दोनों जोड़ी तो रहे, बस हम रहेंगे तो माइनस के ही, तो माइनस के कितने आए, 2 आए। माइनस के 2.00 का मतलब है माइनस के 2, क्या है, -2। तो आप इसे खाली ये लिख सकते हैं, -2। ठीक है भाई, T4 -2। आगे समझ में यहाँ से? क्वेश्चन नंबर 4 देगी भाई। 4 में आपसे कहा कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। पहले तो ये देखना हमें कौन कौन ही समांतर श्रेणी है, और यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 पद लिखिए। 3 पद और भी लिखने हैं आगे। जैसे मान लीजिए पहला है आपका 2 4 8 फिर 16 डैश डैश डैश। अब सुनो भाई, ये T1 है, ये T2 T3 T4। सबसे पहले हमें ये पता करना कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में पता करने के लिए आपको D निकालना भाई। क्या निकालना, D यानी कि सार्वधातर। और D क्या हो बताओ, अगले पद से पिछला पद घटाना। देखो, मैं आज पहले यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, आज पहली बार देखो, पहले ये देखो आप, Tn -1, ये सूत्र तो हमारा। इसका मतलब ये है
कि यदि हम 2 लिख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आप निकाल दो भाई T2 माइनस T1 से। T2 का मान कितना है 4, T1 का मान है 2, कितना आया एक बार पुनः। पुनः का मतलब भाई फिर से हम डी निकाल रहे, तो डी बराबर T3 माइनस T2। T3 कितना है 8 और T2 है 4, कितना आया यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, अलग अलग आया। जब अलग रहे तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे चूंकि सार्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इतना काम करना है भाई, सुनो, अगर ये समांतर श्रेणी होती तो आगे भी करना काम है, यानी कि इसका सार्वांतर बताना था और 3 पद और निकालने इनके अलावा, 4 के बाद जो 5वां 6वां 7वां 3 पद और निकालने इससे बाद में। और यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं निकालना क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं है। एक बार इस आगे देखो ऊपर जल्दी, पहला क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, उसके बाद उतारिए पहले आप चौथे का दूसरा। 2,5/2 3 और 7/2। यहाँ देखो भाई एक बार पहले ध्यान से, अब आप पहले डी निकाल लेंगे, यानी कि T2 माइनस T1 कितना है 5/2 माइनस 2। और आपको बता भाई सिंगल संख्या हो तो उसके बटे में आप 1 मान सकते हैं। आपने एलसीएम लिया 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 1 का 2 गुना है, 1 दूनी 2, तो ऊपर वाला भी 2 गुना करेंगे, 2 दूनी कितना आया 1/2। किसका मान है ये डी का। एक बार पुनः, पुनः का मतलब है फिर से, यानी कि फिर से हम वही डी का मान निकाल दें। डी बराबर T3 माइनस T2। T3 कितना है 3 माइनस T2 है 5 इसके बटे में आप 1 मान सकते हैं। एलसीएम 2 आ गया, 1 का और 2 का 2, 1 का 2 गुना है तो ऊपर वाला भी 2 गुना, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 गुना है तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1 और बटे में कितना 2। तो देखो आपका पहले भी डी निकाला आपने, जब भी 1/2 आया, दोबारा डी निकाला फिर भी 1/2 आया, यानी कि इन पदों से इन पदों से। यदि आप इनसे भी निकाल लोगे तो फिर से क्या होगा 1/2 ही आएगा। तो आप लिखेंगे चूंकि सार्वांतर बराबर है, सार्वांतर इसलिए यह एपी है, यह एपी है या समांतर श्रेणी है, एक ही बात है। अभी सुने भाई, उतार कहीं की जल्दी हो रही तुम्हें, जब मैं टाइम दूंगा उसके बाद फिर बात करोगे तुम, पहले यहाँ सुन लो। यहां तक हो गया हमारा। अभी ये आधा क्वेश्चन हुआ भाई, अभी हमें बताया केवल ने कि ये एपी है। अब हमें जो है ना इसके 3 पद और निकालने। सुनो ध्यान से, यदि उसने 5 पद दे रखे होते यहाँ पे तो आप 6वां निकालते, 7वां निकालते, 8वां निकालते। यहाँ पे उसने 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो आपको कौन सा निकालना, 5वां निकालना है। तो आप लिखेंगे T5। देखो ऐसे लिखना है T5। सबसे पहले उसने ये भी कहा, सुनो, उसने कहा इसका सार्वांतर भी बताओ, तो भाई आप लिखो फिर सार्वांतर। सबसे पहले क्या लिखो, सार्वांतर। सार्वांतर डी बराबर कितना आया आपका, देखो 1/2। एक आंसर तो आपका हो गया यहां से जो उसने पूछा, ठीक हो गया यहां से भी। इसके बाद 3 पद निकालने हैं आपको, यानी कि T5 निकालना। और T5 क्या होगा, A+4D। भाई जब आप 5वां पद निकाल लेंगे तो A+4D लिखोगे या नहीं लिखोगे, ठीक है। यदि आप 6ठा पद निकाल लोगे, यदि आप 6ठा पद निकाल लोगे तो क्या लिखोगे 5D, यानी कि बस एक कम करके डी की गुणा करनी है। तो मान रख दो भाई यहाँ पे ए का मान, तो देखो सबसे पहला पद ए का मान, सबसे पहला पद ए का मान 2 रखो, +4 गुणा डी का मान कितना 1/2, 2 दूनी, यहाँ पे 2 आया नहीं आया, तो आपके पास आया 2 और ये प्लस और 2 एकम 2 और 2 कितने, तो आपका जो T5 आया वो कितना आया 4 आया। आ गया T5, T6 निकाल लेंगे, A+5D। आप लिखेंगे 2 + 5 गुणा 1/2। देखो 2 + 5 एकम बटे में 2,
यहाँ देखो देखो सुनो भाई, यदि सिंगल संख्या हो ना आपकी तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो दो दूनी चार, चार में पांच जोड़ेंगे नौ, नौ बटे दो आंसर। ठीक है, ये संख्या ऐसी है जब प्लस में हो यहाँ पे, इसका मतलब है कि ऐसे लिख रही दो सही पांच बटे दो। इस संख्या को जाओ तुम इसे, दो सही पांच बटे दो, तो ये भी ऐसे लिखी होती है दो प्लस पांच बटे दो। ठीक है भाई, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी गुणा इसके साथ करो और इसको जोड़ दो, वरना वो तरीका आपको पता ही है, मन एलसीएम दो तो कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। आप सुनो, तो कितना आया, दो दूनी चार और पांच जोड़ेंगे तो कितना, नौ, और बटे में दो। यदि यहाँ माइनस हो तो आप माइनस कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो नौ बटे दो आ गया आपका। एक T7 और निकाल देंगे, ए प्लस सिक्स डी बराबर दो प्लस छह गुना एक बटे दो, दो से भाग देंगे, दो तिया छह, और दो प्लस कितना आएगा, दो प्लस तीन एकम तीन, तो कितना आया, पांच आया। यही आपके भाई पद है, पांचवा छठा और सातवां, इतना आपको करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो भी है ये नोट कर सकते हैं भैया आप। यहाँ से भाई डी का मान आपका आ रहा है, यहाँ से जब आप डी का मान निकालोगे तो आपका आ रहा है माइनस के दो, कितना आया, या माइनस के 2.0 लिख लो आप, जब भी तो माइनस के दो ही है तो। हाँ, वो तो आपके पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद आए, ये सार्वांतर ये आएगा भाई। ठीक है, डी का मान, और फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, फिर निकालना है T5 निकालना, T6 और T7, ये भी आपको निकालने हैं। ठीक है ना, चलिए माइनस के 10, माइनस के 6 और माइनस के 2 और 2 डैश डैश, चौथा है भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अभी करे चौथा, यही थी, क्या निकाल लो भाई, क्या बात हुई। देखो भाई यहाँ पे, यहाँ देखो एक बार, T5 जब आप निकाल लोगे तो लिखोगे a प्लस 4d, और a का मान कितना है, a का मान है माइनस के 1.2, आगे प्लस का चिन्ह। भाई सुन तो ले एक बार, यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस 4 गुना d का मान है माइनस के 2, भाई 2.0 लिख रहा है, माइनस के 2 लिख लो, माइनस के 1.2 प्लस माइनस की गुणा माइनस, 4 दूनी 8, दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेगी, दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेगी थी। और जोड़ना क्या है, सुनो देखो, यह संख्या बिना दशमलव की दिखाई दे रही, तो इसके बाद दशमलव होगा, ध्यान रखेंगे, कहाँ होगा, इसके बाद, जब किसी संख्या में दशमलव ना हो तो उसके बाद होता है दशमलव। यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ का कुछ नहीं है तो जीरो है, इसका दशमलव इसके नीचे रखो, इधर की संख्या इधर, इधर की इधर, इधर कितना है, दो, इधर है एक, जोड़ो इनको, दो यहाँ पे 8 और 1 9, तो कितना आया, 9.9, सॉरी 9.2। ध्यान से आप लिखेंगे डी बराबर T2 माइनस T1, कल तो आए थे ना भाई, तो समझो ध्यान से, अगले पद में से पिछला पद घटाना है, घटाओ, देखो मान कितना, -6, ये वाला माइनस का चिन्ह, एक मिनट शांति करेंगे थी, T1 का मान कितना, -10, तो ये कोष्ट के अंदर लेना, -10 ऐसे, जब दो चिन्ह एक साथ तो एक को कोष्ट के अंदर लेंगे। आगे देखो, -6 प्लस, सॉरी माइनस माइनस की गुणा, और ये 10, ठीक हो गए। ज्यादा वाले में से कम वाले घटाते हैं, ज्यादा वाले में से 10 में से 6 घटे, कितने बचेंगे, कहीं के 4, प्लस वाले ज्यादा है तो प्लस वाले ही बचेंगे, तो आपको लिखना है प्लस के 4, डी का मान एक बार 4 गया, नहीं आ गया, फिर से आपको क्या निकालना है, फिर से डी निकालना है, तो अब की बार अगले पद में से इस वाले को घटा देंगे भाई, दूसरे में से पहले तो हमने घटा दिया, अब हमें तीसरे में से दूसरा घटाना है, तो लिखो T3 माइनस T2, तीसरे पद में से दूसरा पद हम घटा रहे हैं, तो लिखो T3 कितना है, -2, माइनस T2 का मान -6, समझ गए यहाँ से। अब घटाओ, देखो -2 माइनस माइनस और ये 6,
ज्यादा वाले में से कम वाले घटाओगे, 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 4। प्लस वाले ज्यादा है तो प्लस वाले 4। देखो यहां से भी 4 आया, यहां से भी 4 आया, तो आप कहेंगे चूंकि सार्वांतर बराबर है, इसलिए यह एक एपी है। क्या है भाई? एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो आपको 3 पद और निकालने, इससे अलग 4 के बाद। तो आप जब पांचवा पद निकाल लोगे, यहाँ देखो भाई, जब आप पांचवा पद निकाल लोगे T5, तो ए प्लस 4D लिखोगे, नहीं लिखोगे? ये बात तो सभी को पता है। यहां से मान रखो, उधर रख लो परली तरफ। ए का मान कितना है? -10। आगे प्लस का चिन्ह, 4 गुना डी का मान कितना आ रहा है? देखो 4 आ रहा है हर बार, तो गुना कितने से करेंगे? 4 से। ये तो -10 और प्लस के 4 चौक 16। ज्यादा वाले में से कम वाले घटेंगे, नहीं घटेंगे? 16 में से 10 गए, 6 बचेंगे, प्लस के 6। तो ये तो आ गया T5। T7 सॉरी T6 निकालना, तो a प्लस 5D, ए का मान -10 और यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 4, तो -10 और प्लस के 20, कितने बचेंगे भाई? 20 में से 10 गए, समझ में आ रही है? यहाँ से एक बार T7 निकाल लेंगे, a प्लस 6D, ए का मान -10 प्लस 6 गुना 4, -10 और प्लस 6 चौक 24 में से 10 घटाओ, कितने बचेंगे? 14 प्लस के 14। ये आपके 3 आंसर हो गए भाई। नो बताओ किसी को दिक्कत क्यों आ रही है? यहाँ से नो बताओ मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है? इसमें तो कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए अब। ठीक है, देखो गुणा भाग तुम्हें खुद सीखनी है भाई। ये माइनस प्लस समझो ने, है ना, कैसे घटाने कैसे जोड़ने। नोट करिए जल्दी। यहाँ पे 4 पद है हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें क्या पता करना कि ये एपी है या नहीं है। तो लिखेंगे बी डी बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान देखो, देखो ये रहा पूरा, ये पूरा T2 का मान है भाई। भाई पीछे क्या है? यहाँ देखो, यहाँ 3 प्लस √2, ये तो है T2 का मान यहाँ तक। आगे माइनस करना हमें, T1 का मान कितना है? 3। देखो भाई 3 प्लस का भी 3 माइनस का घट के आपस में तो 0 हो गया, और क्या बचा? √2 बचा यहाँ से। ये डी का मान आ गया एक। अब फिर से आप निकाल लेंगे डी, अब की बार निकाल लेंगे T3 माइनस T2। तीसरा पद कितना है? 3 प्लस 2√2, ये तो है तीसरा पद, माइनस करना है। और दूसरा पद कितना है? 3 प्लस √2। भाई जब आप जो है ना, ये 2 अंक हो हमारी संख्या में, तो उसे घटाना हो तो कोष्ठ के अंदर लेंगे, ध्यान रखेंगे इसीलिए। अब देखो 3 प्लस 2√2 माइनस, चिन्ह पलट देगा नहीं पलट देगा भाई? ये प्लस का था, अंदर बाहर आगे माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। ऐसे 3 प्लस का 3 माइनस का घट के 0। 2√2 प्लस के हैं, 1√2 माइनस का है, तो घटेंगे। 2√2 में से 1√2 घटा देंगे, तो 1√2 बचेगा या नहीं बचेगा? तो आप लिखेंगे 1√2। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक बार यहाँ देखो, आप लिखेंगे 2√2, हमारे पास बचा माइनस के √2, यही तो बच रहे। एक तरीका मैंने बता दिया, जैसे आप मान लो एक्स है, क्या है ये? 2x लिख रहे हैं, यहाँ पे 1x लिख रहा, 2x में से 1x घटा रहा, हमें 1x बचेगा नहीं बचता, यानी कि 1√2 बच जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दोनों में देखो, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो √2 को बना देगा या नहीं आ जाएगा? आपने √2 को मन, तो यहाँ बचा 2 माइनस √2 एकम, एकम चलेगी नहीं चलेगी थी? जो मार नहीं चलेगी वो लिखे यहाँ पे, इससे भाग देने पर अंदर जो मार नहीं चलेगी, √2 एकम, √2 एकम ही तो चली, तो वह एकम लिखनी है यहाँ। अब हमारे पास क्या बचा? √2, और यहाँ कहीं का चिन्ह है गुना का, 2 में से 1 गया 1, √2 एकम, तो √2 ही तो आ रहा फिर भी। ठीक है, ऐसा कर लो आप या ऐसा कर लो। तो 2√2 में से 1√2 घटाया, कितना बचा? 1√2। देखो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो आप कहेंगे चूंकि सार्वांतर बराबर है,
इसलिए यह एपी है। और भाई जब एपी है तो आपको एक तो सार्वांतर बताना है यहाँ, तो आप लिख देंगे सार्वांतर। सार्वांतर डी बराबर कितना है अभी, √2। एक तो आंसर आपका ये। इसके बाद हमें 3 पद और निकालने थे इसके, इसके 3 पद आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। एक तो निकालना है आपको T5, T6, T7। एक देख लो T5, आप लिखेंगे A+4D। ए का मान कितना, देखो मेरा ए का मान 3 रख दोगे ऐसे। सबसे पहला वाला मान ए का होता है जो पद हो पहला, फिर 4 और गुणा डी का मान कितना है, √2। जब आप हल करेंगे 3+4 के √2 की गुणा 4 √2 ही तो होगी, 4√2। तो बस अब ये जुड़ घट नहीं सकते आपस में, ये रूट वाला मान है, ये आपका अचरपद सिंगल है, इसमें √2 नहीं है, तो इसको आगे हल नहीं कर सकते। बस 3+4√2 ये किसका हुई, T5 का। अब ये T5 आ गया आपका, तुम्हें T6 और T7 निकालना है, ऐसे ही नोट कर लेंगे इसको। देखिए आप लिखेंगे D बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान बताएंगे है ना, तो आप लिखेंगे 0.22। T1 का मान 0.2। अब सुनो ध्यान से, घटाएंगे कैसे एक बार ये देखो। पहले ये प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या, पहले तो वहां पता ये करना पड़ेगा बड़ी कौन सी है। ध्यान से सुनिए, पहले पहले तो ये पता करना बड़ी कौन सी है। देखो दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव से पहले 0 है दोनों में, तो अभी तक बराबर है दोनों। 0 के बाद 2 है, यहाँ भी 2 है, अभी तक भी बराबर है। दशमलव के जो दूसरा अंक है, दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है वो यहाँ पे तो है 2, और जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितनी 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसका मतलब 0 से 2 है। भाई यहाँ पे तो है 0 और यहाँ पे कितना है 2, तो ये वाली संख्या बड़ी हुई, ये वाली संख्या। तो हमारी इस संख्या में से हमें इसको हटाना है। बात समझ में आ रही है यहाँ से, कैसे पता किया भाई। पहले तो पॉइंट से पहले अंक देखा 0 थी, 0 थी, सेम है अभी तक। पॉइंट के तुरंत अंक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अभी भी पूरा बराबर है। लेकिन जो दूसरा अंक है वहां पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो बड़ी है ना, ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो इसमें से हमें ये घटाना है। घटाना है कैसे, देखो 0.22 और ये नीचे रखेंगे, पहले दशमलव के नीचे दशमलव रखो सीधे, इधर के अंक इधर, इधर के इधर, ऐसे ऐसे तो रखोगे। जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे 0 रख सकते हैं आप, ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे। अब घटाओ, 2 में से 2, 2 में से 2 गया 0, दशमलव 0, तो कितना है आपके पास 0.02। ये आपका डी का मान आया यहाँ से। अब आगे देखेंगे एक बार फिर से, फिर डी निकाल लेंगे आप। T3 माइनस T2 0.222 माइनस T2 का मान 0.22। ऐसे सवाल भाई पूछेगा ताकि बच्चा जो है ना बिचल जाए निकालने में, तो थोड़ा ध्यान देना है तुम्हें कैसे करेंगे। अब फिर से देखो हमें पता है बड़ी है, ये छोटी है संख्या। अब आप 0.222 दशमलव यहाँ पे, ये ऐसे 2 हटाओ, यहाँ पे 2 बचेंगे, 0.000, तो आपके पास आया 0.002। तो क्या ये समान है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी नहीं है अभी, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो दोनों आई। अब हमें देखना छोटी बड़ी है या नहीं है, बस आपको ये देखना है कि बड़ी आपकी संख्या है। जब अलग अलग डी आ रहा तो आप कहेंगे चूंकि सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। आप लिखेंगे चूंकि सार्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। हाँ एपी में नहीं है या एपी नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं ये एपी के पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए भाई, आयान यहाँ देखो, एक तो है ए, फिर है A², ए का क्यूब, फिर ए की पावर है 4, ये है ना भाई। चलिए
डैश डैश डैश। भाई 10वां आप खुद करेंगे, 11वां है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखो एक बार। ठीक है भाई, यहां से देखिए हमें पहले क्या निकालना है, डी निकालना। आप सुनो ध्यान से, हमें कैसे करेंगे। आप लिखेंगे डी बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है, a की पावर 2। T1 का मान है a। अरे तो यहाँ देख, a की पावर 2, यहाँ पे a की पावर 1। a की पावर किसमें भी है, a की पावर 1 किसमें भी है। इसमें ऐसा नहीं है भाई आप a की पावर 2 में से a घटा के a बचा दोगे, ये ऐसे नहीं घटने का। यदि आपका 2a लिख रहा हो और 1a लिख रहा हो तब तो घट जाएगा। अब ये अलग अलग पद है, ये आपस में नहीं जुड़ते घटते, समझ रहे। गुणा हो सकती है, भाग हो सकती है, लेकिन जुड़ते घटते नहीं है। तो इसलिए कॉमन लेंगे आप, a इसमें भी a इसमें भी, तो a कॉमन लिया, यहाँ से एक a बचेगा या नहीं, और माइनस का यहाँ पे 1। भाई a एकम a एकम, ये चलिए यहाँ पे। अब आपके पास ये किसका मान आया, डी का मान आया। एक बार फिर डी निकाल लेंगे आप, उन्हें डी बराबर, अब ये देखा तो नहीं होगा, अब देख रहे दोबारा से। T3 माइनस T2। T3 कितना है, a की पावर 3। T2 का मान a की पावर 2। यही है ना भाई। अब आप कॉमन लेंगे, बताओ कितना कॉमन लेंगे, दोनों में कितना है, a की पावर 2 इसमें भी है, a की पावर 2 इसमें भी है, तो a की पावर 2 कॉमन लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे केवल a माइनस a, एक स्क्वायर से a स्क्वायर को ही भाग देंगे तो एक से लगी मारनी, तो एक आया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तो a की घात 2, यहाँ पे a की घात 1, अलग अलग है, तो आप कहेंगे चूंकि हाँ बताओ कहाँ से। देखो यहाँ a की पावर 2 इसमें भी है, a की पावर 2 इसमें भी है, तो हमने a की पावर 2 कॉमन ली। भाई a की पावर 3 है ना, तो 2 तो इसमें है। हम जब 2 से भाग देंगे इसमें तो केवल एक पावर बचेगी। देखो a की पावर 3 का मतलब है a गुना a गुना a, 3 बार a की गुना। a की पावर 2 का मतलब है 2 बार गुना a गुना a। तो हम जब इससे भाग देंगे नीचे वाली चीज को, तो कितना बचेगा, एक से एक, एक से एक, क्या बचा, एक a बचा या नहीं बचा। ठीक है, और एक की घात 2 से जब एक की घात 2 को ही भाग देंगे तो एक बचेगा, एक कम चलेगी मार, तो फिर एक लिखा है। ठीक है, ये है आपका। अभी सुनो, अभी बार में उतारी इसको एक बार, पहले देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ से। भाई बात करने का टाइम नहीं दिया मैंने, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ सामने ध्यान से देख लो उसके बाद। ये रूट दो, रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर कितना, डैश डैश। अब देखिए हमें डी निकालना भी पहले, तो आप लिखेंगे डी बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान है √8, T1 का मान है √2। दिखाई दे रहा है कम से कम। देखिए √8 को हम लिख सकते हैं भाई 4 गुना 2। और सुनो भाई, आप ऐसी संख्या के रूप में लिखेंगे, गुणा के रूप में आप ऐसी संख्या के रूप में लिखेंगे जिससे हम एक का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और उन दोनों की गुणा करके 8 आता हो। तो 4 है ना, 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो 4 गुणा 2 लिख लिया इसको हमने। आगे माइनस के कितने, √2। इसे हम लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2, और रूट के अंदर रहेगा केवल एक 2। ठीक है, और माइनस के √2। जब 2 √2 में से एक √2 घटाओगे तो एक √2 बचेगा या नहीं बचेगा, एक √2 बचेगा यहाँ से। ये किसका मान, डी का मान। उन्हें आप डी निकाल लेंगे फिर से, तो T3 माइनस T2। T3 का मान, भाई यहाँ ना देखिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आने का, ध्यान रखिए। T3 का मान कांग थोड़ी ना पकड़ गए। T3 का मान कितना यहाँ से, √18। T2 का मान कितना, √8। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वर्गमूल वाली संख्या मैंने बताई कि पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिखेंगे, यानी कि 9 और गुना 2, 9 दूनी 18 भी होते, और वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, समझ गए। आगे माइनस के रूट, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 2। ठीक है,
आप लिखेंगे इसे 3√2, इसे लिखेंगे 2√2। और जब 3√2 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1√2 बचेगा भाई। देखो डी का मान यहां से भी सेम आया, यहां से भी आया, तो आप कहेंगे चूंकि सार्वांतर बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। और भाई जब समांतर श्रेणी है तो आप डी का मान क्या रख दोगे, डी का मान तो कह दोगे √2 है, सार्वांतर पूछ रखा उसने तो √2। और आपको पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद निकालना है। एक पद निकालवा के दिखाऊं, देखो T5 बराबर क्या होगा, A+4D। देखो ना ध्यान से, T5 बराबर A+4D, गौरव यहाँ देखो ध्यान से। तो ए का मान कितना भाई, देखो ए का मान है √2 प्लस 4 गुना डी का मान भी √2 ही है यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं हमारे पास आया √2 प्लस ये कितने 4√2। और देखो 1 √ 4√2 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने होंगे 5√2। अभी ऐसा हमारा देखो कोई सा मान नहीं दे रखा उसने, तो हम भी इसको जो है ना पूरी संख्या के रूप में बनाएंगे। तो देखो भाई 5 जो है ना, 5 रूट के अंदर से 25 का मान है। 5 यदि हम रूट के अंदर लेके जा रहे तो किसका मान है, 25 का मान है या नहीं भाई। 25 का वर्गमूल 5 हो तो रूट के अंदर यदि हम 25 है हमारे पास तो उसका मान 5 ही आया होगा, तो हम इसे 5 को लिख सकते हैं √25। अब भी मैं 5 लिख रहा, और गुणा √2, और √25 और √2 दोनों गुणा के अंदर है तो गुणा हो जाएगी अंदर के अंदर रूट के, तो रूट के अंदर 25 दूनी 50। ये आपका कौन सा मान है, पांचवा T5 का मान √50। ऐसे ही आप T6 T7 निकाल लेंगे, नोट करिए जल्दी।